टीचर है, सेकंड ग्रेड के एक भी टीचर नहीं है। तो न्यूज़ ऑन रिव्यूज़ पर दोस्तों आज की चर्चा जिस मुद्दे पर हम करने जा रहे हैं उस पर आपको विचार भी करना होगा। वर्ष 2010 के बाद जन्म ली हुई एक पीढ़ी जो कि स्कूलों में है अभी, जेन अल्फा, और ये पीढ़ी भी सवालों के साथ खड़ी हो गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और देश के तमाम हिस्सों में आप देख रहे होंगे कि स्कूलों से निकल के बच्चे बाहर आ रहे हैं, सड़कों पर खड़े होके अपने स्कूल की इमारत मांग रहे हैं, वे स्कूल के लिए सड़क मांग रहे हैं, वे स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल कर रहे हैं, वे कलेक्टर के पास भी जा रहे हैं, वे अपने हॉस्टल में जो उनको खाना मिल रहा है उसकी गुणवत्ता को लेकर भी सवाल कर रहे हैं। ये एक नई पीढ़ी आ गई है जेन जी के बाद कि ये पीढ़ी एक भारत के ऐसे भविष्य की तरफ आपको इशारा दे रही है जहां अब बच्चों के सवाल का जवाब, माकूल जवाब जरूरी है। अगर स्कूल तक आने जाने की सड़क नहीं है तो वाजिब है कि वे बच्चे सवाल पूछेंगे। अगर स्कूल में बेहतर व्यवस्थाएं नहीं है, शिक्षक नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, लैब नहीं है, तो बच्चे सवाल करेंगे। बच्चों के पास बहुत सी ऐसी जिज्ञासा है, वे भी चाहते हैं। सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार उन स्कूलों के बच्चे सवाल कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में जिस तरह की सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट स्कूल में भी वे चाहते हैं वैसी सुविधाएं हो। समय पर क्लास लगे, शिक्षक समय पर आए और क्लास का वातावरण शैक्षणिक हो। हाल ही में जिस तरीके से देखा जाए कि उज्जैन में भी छात्राएं सड़कों पर निकल आईं, हमारे जबलपुर शहर के पाटन में भी सड़कों पर छात्राओं ने एक आंदोलन किया, मांग रखी कि उनको स्कूल तक आने जाने के लिए बस की सुविधा मुहैया कराई जाए। यहीं पास के ही अंचल नैनपुर में देखें तो कीचड़ भरी सड़क पर बच्चे स्कूल आ रहे हैं। वे बच्चे भी अपने अपने अभिभावकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंच गए। वे मांग रहे हैं कि सड़क चाहिए, वे मांग रहे हैं कि स्कूल में शिक्षक की कमी है उसकी पूर्ति की जाए। वे किसी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहे, वे किसी शिक्षा मंत्री की डिग्री नहीं मांग रहे, वे अपने भविष्य के लिए एक बेहतर शैक्षणिक वातावरण मांग रहे। ये जेन अल्फा जो पीढ़ी है, निश्चित तौर पर जिस उम्र में उनके हाथों में किताबें होना चाहिए, बस्ते होना चाहिए और सवालों के गणितों में उलझे होना चाहिए, उस दौर में अगर वे तख्तियां लेकर सड़कों पर नारे लगाते हैं तो ये सवाल भी उठना लाजमी है कि आखिर इन बच्चों के वाजिब सवालों का जवाब कौन देगा। प्राइवेट स्कूलों की अगर स्थितियों पर बात करें तो निश्चित तौर पर देश के तमाम हिस्सों में अगर जांच की जाए तो प्राइवेट स्कूलों में पार्टनरशिप में कौन लोग हैं। स्कूल की व्यवस्थाओं पर बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक और बात कहें हम आपसे कि स्कूलों के भवनों की जो देख रेख है वो नहीं होती है, इसलिए भी बच्चे परेशान हैं। आज की जेन अल्फा पीढ़ी को चाहिए माकूल जवाब। तो दोस्तों यहाँ से शुरू होती है आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। ये कहानी यहाँ से शुरू होती है दोस्तों, और आज की बात जेन अल्फा पर से हमने आपसे की। जेन जी के आंदोलन आपने देखे, अब ये जेन अल्फा पीढ़ी जिस तरीके से सामने आई है, हम चाहेंगे दोस्तों
इन बच्चों के सवालों के सही जवाब मिले। हम कहीं भी ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे अपने स्कूलों से बाहर निकल के किसी आंदोलन का हिस्सा बने। हम केवल चाहते यही हैं कि बच्चों के सवालों के जवाब समय पर मिले, स्कूलों की व्यवस्थाएं बेहतर हों और उनके लिए घर से स्कूल तक जाने के लिए बेहतर सड़क, बेहतर परिवहन की व्यवस्थाएं हों। आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।